बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो सज़ाएँ दी गई थी उससे मुतल्लिक जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। लाहौर बार एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर इन सज़ाओं को की मज़म्मत करते हुए बड़ा इक़दाम उठा लिया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि आज डॉन न्यूज़पेपर का जो इदारिया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो सज़ाएँ मिली हैं उसकी बड़ी खूबसूरत एक मंजर कशी की है और हिस्टोरिकली बताया है कि किस तरीके से अब जो कुछ हो रहा है इसका हिस्ट्री में भी बंदा नहीं सोच सकता कि किसी और जमात के साथ ऐसा हुआ हो। बड़े लोग दावा करते हैं मज़लूम होने का या सियासी इंतकाम का, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक सुहेल वड़ैच की जानिब से एक ख़बर दी गई है और एक अंसार अब्बासी की जानिब से, जो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़िद रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक हुकूमती वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफ़ा। उन्होंने एक शोशा छोड़ा। उनकी जानिब से एक बात की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान के साथ जब हमारी डील हुई तो इमरान ख़ान कहते थे मुझे बरतानिया जाने दें या यूरोपी जो ममालिक हैं वहाँ जाने दें, यूरोपियन कंट्रीज़ में। हमारा ये था कि आप गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं या अरब ममालिक हैं वहाँ जाएँ। इस वजह से कि हमें यह ख़तरा था कि इमरान ख़ान अगर मग़रिब जाता है तो वहाँ बैठ के वो भी रियासत के ख़िलाफ़ बातें करेगा। तो इस वजह से हमने कहा कि आप सऊदी अरब चले जाएँ, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाएँ जहाँ इजाज़त नहीं होती, अलाउ नहीं होता इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स देने का। तो इस वजह से हमने कहा कि आप अब यही नवाज़ शरीफ गए थे बरतानिया में, वो वहाँ बैठकर मुलाकातें भी करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, स्टेटमेंट्स भी आती थी। लेकिन इमरान ख़ान के लिए वो कह रहे हैं कि हमारी डील हो गई थी। अब डील सिर्फ इस बात के ऊपर रुकी हुई थी कि हम कहते थे इमरान ख़ान से कि आप चले जाएं गल्फ़ जो ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, और इमरान ख़ान कहते थे कि नहीं, मैंने जाना है जो मग़रिब बरतानिया में, अमेरिका या जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पे। अब ये उनकी जानिब से ख़बर दी गई और फिर उस अपनी ख़बर को मीडिया पे बात कर रहे हैं हुज़ैफ़ा जो वज़ीर मुमलिकत हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत नून लीगी हैं। और साथ वो कहते हैं कि अंसार अब्बासी ने भी तो इसकी खबर दी थी ना, अंसार अब्बासी ने इस डील के हवाले से तफसीलात दी थी। अब अंसार अब्बासी ने कहा, अंसार अब्बासी ने स्टेटमेंट दी है कि ये जो हुकूमती अहलकार है जो इमरान ख़ान के मुल्क से बाहर जाने से मुतल्लिक जिस ख्वाहिश का या डील की बात कर रहा है और उस हवाले से मेरा नाम जिस खबर से जोड़ा गया है वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं है। मैंने ऐसी कोई ख़बर नहीं दी, ना कभी मैंने कहा है कि इमरान ख़ान को मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश है या ऐसी किसी डील की मैंने कभी बात की है। अंसार अब्बासी हुकूमती जो वज़ीर हैं उनकी इमरान ख़ान से मुतल्लिक जो डील की ख़बरें हैं उनको मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि मैं इस बात को मुस्तरद करता हूँ, ना मैंने कभी ऐसी कोई ख़बर दी है, ना इमरान ख़ान ने कभी ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया है, ना ही ऐसी कोई बात है। वो कहते हैं मैं इस खबर की पीटीआई या इमरान ख़ान को तो तरदीद करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो जानते हैं कि कौम जानती है कि इमरान ख़ान डील करने वाले नहीं हैं। अंसार अब्बासी जो सुबह शाम कहानियाँ सुनाते हैं वो अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि ये जो हुकूमती अहलकार वफाकी वज़ीर मुमलिकत को कह रहे हैं कि ये जो हुकूमती अहलकार बातें कह रहे हैं ये सारी गलत हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है और ये मैं इनकी तरदीद करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी गलत बातें हैं। यहाँ तक कौन कह रहा है? ये हुकूमती वज़ीर कह रहा है। अच्छा, उससे भी बढ़ के सुहेल वड़ैच की जानिब से सुहेल वड़ैच ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान ख़ान को बन्नी गाला चले जाने की ऑफ़र की गई कि सिस्टम को मानकर खामोश हो जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये ऑफ़र लेके गए कि इमरान ख़ान को ये ऑफ़र दी गई कि आप चले जाएं वहाँ पे जो बनी गाला और हाउस अरेस्ट हो जाएं। ये तो पहले दिन से ये खबरें सामने आ रही थी ना। बुशरा बीबी को भी हाउस अरेस्ट के लिए बनी गाला ले गए थे। बुशरा बीबी ने खुद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे के वापस अडयाला जेल में मुंतकिल हुई थी। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि इमरान ख़ान को ये ऑफ़र देने कौन गया? ऑफ़र दी निज़ाम ने। ऑफ़र ले के कौन गया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कि जनाबे वाला आप मेहरबानी करें और आप चले जाएँ जो बनी गाला और आप कुछ अरसे के लिए सिस्टम को मान लें, खामोश हो जाएं। वो कहते हैं, अब ये सुहेल वड़ैच की खबर है, वो कहते हैं कि गंडापुर ये ऑफ़र लेकर गया तो इमरान ख़ान ने सिर्फ इनकार नहीं किया,
इमरान खान ने सिर्फ ऑफ़र नहीं ठुकराई, बल्कि इमरान खान ने जूता उतार के जो है ना अली अमीन गंडापुर पर जूता उतार लिया कि आप कि हिम्मत कैसे हुई, आप ऐसी ऑफ़र लेकर आए हैं मेरे सामने। ये कौन कह रहा है? ये सुहेल वड़ैच कह रहा है, जो आज तक निज़ाम को सपोर्ट करने वाले, जो इस मौजूदा सेटअप को सपोर्ट करने वाले हैं। एक बात की वो भी गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान ना किसी डील की बात करता है, और अगर कोई डील की खबर लेके जाता है तो वो अपने ही वज़ीर आला पे जूता उतार लेता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप डील की ऑफ़र लेके मेरे पास आए हैं और आप कहते हैं कि मैं सिस्टम को मान लूँ या इस पर खामोश हो जाऊँ और मैं बनी गाला शिफ्ट हो जाऊँ। ये वो लोग कह रहे हैं, ये उनकी बातें हैं और उनकी जानिब से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं उसके ऊपर आज डॉन न्यूज़पेपर इंग्लिश जो है वहाँ हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से उसका जो आर्टिकल है वो हाइब्रिड निज़ाम है, और ये एडिटोरियल है जो इदारिया है, इदारे की जानिब से। वो कहते हैं कि हमने बड़े देखे, हिस्ट्री में भी हमने बहुत देखा, लेकिन इन मौजूदा दिनों में जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड रहनुमा हैं और कारकुनान हैं उनको जो सज़ाएँ दी गई हैं 9 मई के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए, कहते हैं इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। स्कोर्स हैव बीन कन्विक्टेड एंड हैंडेड लेंथी सेंटेंसेस इन रिलेशन टू केसेस देयर वर लॉन्ग क्रिटिसाइड एज पॉलिटिकल मोटिवेटेड। उन मुकदमात में लंबी लंबी सज़ाएँ दी गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सियासी मुकदमात हैं और जो सिर्फ़ और सिर्फ फैब्रिकेटेड हैं, जो सारी की सारी कहानी घड़ी गई है उस एविडेंस के ऊपर है, एंड प्रोसिक्यूटेड विदाउट रिगार्ड टू ड्यू प्रोसेस, कि जिनको प्रोसिक्यूट किया गया बगैर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो दिए गए। और उन्होंने कहा कि जिसमें कई लॉ मेकर्स हैं, उसमें अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के, नेशनल असम्बली के, और उनको साथ आर्टिकल 63(1)H के तहत सज़ाएँ भी दी जा रही हैं और उनको जो है वो डी नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। और जो उसके ऊपर डॉन न्यूज़पेपर कह रहा है कि तनकीद ये की जा रही है कि ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में कह रहा है। कहते हैं कि पहले भी द स्केल ऑफ लॉफेयर अगेंस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स इज अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान हिस्ट्री, नेवर बिफोर हैव सो मेनी लॉ मेकर्स एंड पॉलिटिकल वर्कर्स बीन कन्विक्टेड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ व्हाट इज सपोज टू बी डेमोक्रेटिक रूल। वो कहते हैं कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में जो मेंबरान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई हो, या इतने सियासी कारकुनान को सज़ाएँ सुनाई गई हों, या इतने मेंबरान कौमी असम्बली को सज़ाएँ सुनाई गई हों, और वो भी उस दौर में जो अपने आप को नाम नयाद जमहूरी दौर कहते हैं। And never before have been political workers have been tried as terrorists, और कभी भी सियासी कारकुनान को दहशतगर्द के तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब इमरान खान की हुकूमत की बात की जाती है ना, इमरान खान ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और उनके जो जमात के 10-10, 15-15 लोग हैं जो कई सालों से, डेकेड्स से जो है वो हुकूमती ओहदों पे रहे, उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात बने उनके दौर में, वो भी नैब बना रही थी और नैब सबको पता है किसके अंडर थी। लेकिन किसी के ऊपर कोई दहशतगर्दी का मुकदमा, कोई बगावत का मुकदमा हुआ हो, कोई इस तरह के मुकदमात, कोई कत्ल के मुकदमात हुए, ऐसा नहीं। उनके खिलाफ मुकदमात क्या होते थे? सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के एंटी करप्शन मुकदमात करती थी, या नैब के मुकदमात होते थे आमदन से ज़्यादा असासों के, और उनकी बाकायदा तौर पर एविडेंस आती थी, और फिर कभी गवाह मर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और ये सारी चीज़ें थी जो सबूत थे। लेकिन वो कहते हैं कि हिस्ट्री ने आज तक नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को। फिर unfortunately these very politicians their principles as soon as the doors to power were flung open for them। कहते हैं बदकिस्मती ये है, ये जो सियासी लोग हैं, जैसे ही ताकतवर इनके लिए दरवाज़ा खोलता है, ये सारी जमहूरियत और सियासत भूल के उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं और वो सरेंडर करते हैं। और फिर उन्होंने कहा while the judges appears to have surrendered their independence and responsibility, और साथ कहते हैं कि जो जज हैं, जैसे ही उनको ताकतवर दरवाज़ा खोलते हैं तो जज अपनी सरेंडर कर देते हैं, अपनी आज़ादी को भी और अपनी जिम्मेदारियों को भी। दीज आर डिफ़िकल्ट टाइम्स विद नो एंड इन साइट। वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा दौर है इंतहाई मुश्किल है, परेशान कुन है, और कोई उसका कहीं इख्तिताम नहीं नज़र आ रहा कि ये कहाँ जाके रुकेगा। द डैमेज ऑलरेडी विल टेक डेकेड्स टू हील एंड रिवर्स। जितना नुकसान पहुंचाया गया है, ये दिहाइयाँ लगेगी इसको इन ज़ख्मों पे मरहम रखते रखते और इनका हल निकालते। वो कहते हैं कि फिर जो हमारी अपोजिशन जमातों की जानिब से जो एक लाहेअमल दिया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान
موومنٹ ہے ان کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے جس میثاق جمہوریت کی بات کی ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور اگر آپ سول سپرمیسی چاہتے ہیں تو سول سپرمیسی میں کبھی نہیں ہوتا کہ سیاسی لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سفر کر رہی ہے اور جو دوسری طرف ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور جو وکٹمز ہیں ان کے اوپر ایک کے بعد ایک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ ڈان نیوز پیپر کا آج 3 اگست 2025 کا اداریہ ہے جس میں وہ تفصیلات دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف ہائیبرڈ رون کہ ان کو جو ہے وہ ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، تباہی مچائی جا رہی ہے یہ ان کی جانب سے۔ وہیں پہ ایک تو جناب والا لاہور بار ایسوسی ایشن، جس کو ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے معاملے پہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے 26ویں ترمیم کے خلاف اور سزاؤں جو 9 مئی کی سزائیں ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو سیاسی کارکنان اور وکلا کو سزائیں دی جا رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آل پاکستان وکلا کنونشن بلا لیا ہے لاہور میں، اور میرے انفارمیشن کے مطابق یہ جو وکلا کنونشن ہے یہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ اس دن ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی جو اس 5 اگست کے احتجاج کے حوالے سے بہت اہم ہوگی۔ وکلا نے آل پاکستان وکلا کنونشن اسی 5 اگست کو رول آف لاء کے لیے 26ویں ترمیم کے خلاف اور جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کے خلاف، ساتھ ان کی جانب سے ہڑتال کال کی گئی ہے، اور انہوں نے جناب والا لاہور بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں جو ہے وہ مبشر رحمان چودھری جو صدر ہیں لاہور بار کے، اور اس میں میاں شرجیل احمد سینئر نائب صدر ہیں، ملک سیف اللہ کھوکھر ہیں نائب صدر، نصیر احمد بھلا سیکرٹری جنرل ہیں، ملک شرجیل کھوکھر سیکرٹری ہیں، جناب وقاص احمد کالو نائب صدر ماڈل ٹاؤن کورٹس ہیں، ایس ایم افلاطون جکھڑ نائب صدر کینٹ کورٹس ہیں، جناب شجاعت علی خان جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور حافظ اجاز فینانس سیکرٹری، مس سمینہ کھوکھر لائبریری سیکرٹری، جناب پروفیسر عتیق احمد خان آڈیٹر، اور دیگر تمام ممبران ایگزیکٹو نے شرکت کی۔ حاضرین اجلاس نے معزز وکلا صاحبان اور سیاسی لیڈران کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے، یہ لاہور بار ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز ہے، 9 مئی کے خود ساختہ واقعات کو بنیاد بنا کر عدلیہ کی جانب سے ٹرائل کے بنیادی تقاضوں اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یک طرفہ اور جانبدارانہ فیصلے کرتے ہوئے سنگین سزائیں سنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حاضرین اجلاس نے کہا ہے کہ وکلا تنظیموں اور عوام نے عدلیہ کے ان فیصلوں کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے، جبکہ ان فیصلوں نے عدلیہ کی ساکھ کو نہایت مجروح کیا ہے اور عدلیہ کے وقار پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ وکلا تنظیمیں عدلیہ کے حالیہ سیاسی انتقام پر مبنی فیصلوں کو ناقابل قبول گردانتی ہیں اور انہیں ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش قرار دیتی ہیں۔ لاہور بار ایسوسی ایشن ان فیصلوں کے خلاف مرکہ جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کرتی ہے، اور جو بروز ہڑتال وکلا صاحبان ان فیصلوں کو نامنظور کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش نہ ہوں گے۔ یہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے 9 مئی کے فیصلوں پر عدلیہ کے اور سیاسی لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں اس پر ہڑتال کال کر دی ہے، ساتھ 5 اگست کو انہوں نے آل پاکستان وکلا کنونشن بلا لیا ہے تاکہ وہ رول آف لاء کے لیے 26ویں ترمیم اور جو ہماری جو آل پارٹیز کانفرنس تھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، وہی چیزیں آل پاکستان وکلا کنونشن 5 اگست کو ہی بلا لیا گیا ہے۔ وکلا کی جانب سے بڑی پیش رفت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔